गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी मैथ प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आ रहा हूं। ठीक है, इससे पहले मैंने आरआरबी एनटीपीसी मैथ प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लेकर आया था। ठीक है, जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी मैथ फर्स्ट प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं जाके उसको अच्छे से देख लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, आइए आज चलते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए चलिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। मनोविज्ञान में उत्तीर्ण होने के लिए एक छात्र को 20% अंक चाहिए। उसने 10% अंक प्राप्त किए और 20% अंकों से 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा। उत्तीर्ण अंक क्या है भाई, कितना आसान सवाल है। कह रहा है कि मनोविज्ञान में उत्तीर्ण होने के लिए एक छात्र को 20% चाहिए, 20% नंबर चाहिए। बट हुआ क्या कि वो बच्चा 10% अंक प्राप्त किया है और 20 नंबर से फेल हो गया, 20 अंक से फेल हो गया है। ठीक है, अगर हम इसको 20 नंबर दे दें तो ये पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि ये 20% बराबर होगा 10% प्लस 20 नंबर के। ठीक है, अब क्या करेंगे, परसेंट को एक तरफ कर लेंगे, यानी कि 20% में से 10% घट जाएगा तो 10% बचेगा। 10% की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 20 के बराबर। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 20 बटा में 10%। तो 100% निकाल लेते हैं। 100% निकल जाएगा बच्चों, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 200। यानी इसका जो पूर्णांक आया वो क्या है, 200 आ गया। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन में ये क्या पूछा है, उत्तीर्ण अंक क्या है। तो उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। बस यहाँ पे आप कहीं पे भी आप रख के उत्तीर्ण अंक निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे रख दिया 200 का 10% निकाल लो, 200 का 10%, 200 का 10% निकाल लिया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा 20। तो 20 में और 20 जोड़ दोगे यानी कि 40 नंबर उत्तीर्ण अंक था। कितना उत्तीर्ण था, 40 नंबर। ठीक है बच्चों, बहुत आसान सवाल। आगे आते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अमरजीत सिंह किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करता है। ठीक है, अमरजीत सिंह जो है किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करता है और अपने पुत्र की मदद से, ठीक है, अपने पुत्र की मदद से वह उस कार्य को 3 दिन में कर लेता है। तो पुत्र स्वतंत्र रूप से कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आया 15। तो इसकी कार्य क्षमता कितनी आएगी, 3। इसकी कार्य क्षमता कितनी आएगी, 5। अमर की कार्य क्षमता 3 है और अमर और उसके पुत्र की कार्य क्षमता, अमर की कार्य क्षमता 3 है, अमर और उसके दोनों मिलके उनकी कार्य क्षमता 5 है। तो पुत्र की कार्य क्षमता कितनी होगी, a प्लस पी बराबर अगर 5 है, जिसमें अमर की कार्य क्षमता 3 है, तो उसके पुत्र की कार्य क्षमता कितनी होगी, 2 होगी। सीधी सी बात है बच्चों। तो पुत्र स्वतंत्र रूप से उस कार्य को कितने दिन में करेगा, टोटल कार्य कितना है 15। तो पुत्र जो है 15 बटा 2 दिन में अपनी कार्य क्षमता से करेगा, यानी कि 7 सही 1 बटा में 2 दिन। ऑप्शन नंबर दूसरा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बहुत आराम से चीज़ों को क्लियर करेंगे। क्या है, सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ, इसी का मान याद करना है। 1 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 1 बटा 2 प्लस 1 बटा में 3 प्लस 1 बटा में 6 डिवाइडेड बाई क्या दिया हुआ है, 3 बटा में 4 माइनस 1 बटा में 3। एलसीएम ले लेंगे तो 12, 4 तियाँ 12, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, तो 4 एकम 4। 1 डिवाइडेड बाई 1 बटा में 2 प्लस 1 बटा में 3, ठीक है, प्लस 1 बटा में 6। मल्टीपल का साइन लगा लेंगे, ये होगा 5 बटा 12, उल्टा हो जाएगा तो 12 बटा में 5। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लिया। 6 दूना कितना हो गया, 12 हो गया। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 बटा में 2 प्लस 1 बटा में 3 प्लस 2 बटा में 5। इसी को बच्चों सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो एलसीएम क्या ले लेंगे, 30 हो जाएगा एलसीएम। 5 या 15 दूना 30, 2 15 यहाँ 30, ये 10 हो गया। 5 छक 30, 6 दूना 12 हो गया बच्चों। तो 15 12 27 और 15 10 37, 37 और 12, 15 10 25, 25 और 12
37 भागे 30 यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 37 भागे कितना आया 30, तो आंसर आ जाएगा, इसको उलट देंगे 30 बटा में 37, तो 30 बटा में 37 ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। कितना सवाल आसान सवाल है सिंप्लीफिकेशन का। सब एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी में आए हुए सवाल हैं बच्चों ये सब। आइए नेक्स्ट सवाल पे। ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, बहुत आसान सवाल है अलजेब्रा का। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर के बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। देखिए हम क्या करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर क्या करेंगे हम प्लस 1 यहाँ लिख के उसको हम उधर भेज देंगे, प्लस का 4x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लस का 4x हो गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर लेते हैं इसमें, अब हम x कॉमन ले लेंगे बच्चों। देखिए तेरे ये x कॉमन लिया तो x प्लस 1 अपान में क्या बचा x बराबर 4x के। x से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x प्लस 1 अपान में x बराबर 4 आया है। इसी का होल स्क्वायर दोनों तरफ कर देंगे, x प्लस 1 अपान में x का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो आप जानते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab जब आएगा तो x से कैंसिल हो जाएगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 2 उधर चला जाएगा घट जाएगा, 16 में से 14 आंसर बच जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 14। बहुत आसान सवाल अलजेब्रा का सवाल था। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बच्चों। कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका एक बगीचे में 90 पौधों को ऊंचाई सेंटीमीटर में दर्शाती है। अच्छा ये यहाँ पे देखेंगे ऊंचाई सेंटीमीटर, यहाँ पे पौधों की संख्या है। पूछ रहा ऐसे कितने पौधे हैं जिनकी ऊंचाई 61 सेंटीमीटर या अधिक लेकिन 70 सेंटीमीटर से कम है। तो 61 सेंटीमीटर से यहाँ से लेंगे 25, 14, 9, 12 और 10 छोड़ देंगे। देखिए 70 सेंटीमीटर लेकिन 70 सेंटीमीटर से कम। अच्छा जोड़ के देखिए 5 और 9, 9 9 18, 2 20, ये 0 आता है 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 2 7, 70 तो नहीं आ रहा इसमें। ठीक है, तो 70 सेंटीमीटर से कम कह रहा है ना, कह रहा है कि 61 सेंटीमीटर या 61 सेंटीमीटर से अधिक लेकिन 70 सेंटीमीटर से कम। तो 25, 14, 9 और 12 जोड़ के देख लेते हैं एक बार। ये नहीं, ये 10 नहीं जोड़ेगा आप में 5 और 9, 5 और 9, 9 18, 2 20, 2 1 3, 3 1 4, 2 6, 60 आएगा। यानी 70 सेंटीमीटर से कम, यानी 70 को आपको नहीं लेना है, 25 से लेकर आपको 12 तक ही आपको जोड़ना है। ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी गई आकृति एंगल ए बी डी बराबर 55 है। चलिए एक त्रिभुज बना देते हैं, पहले एक एंगल बना देते हैं। ये देखिए ये बन गया बहुत आसानी से, ए बी और ये डी और ये सी है। एंगल ए बी डी 55 है, ये 55 है, ये वाला चीज़ 55 है। ठीक है, ए सी डी 30 है, ये 30 है, ये बच्चों 30 है। ठीक है, ये 55 है, ये 30 है। एक बार फिर से इसको अच्छे से बना देता हूँ, क्लियर करके बड़ा सा बनाता हूँ। एक बार यहाँ पे बना देते हैं। ये देखिए ए बी डी और ये सी, ये 55 है बच्चों, ये 55 है और ये 30 है बच्चों। ये कितना है 30 है। बी ए सी ये वाई है, ये वाई है और गैर प्रतिवर्ती कोण बी डी सी ये एक्स है, ये एक्स है। तो क्या पूछ रहा है एक्स माइनस वाई। अगर हम इसको एक मिला दें तो हमको एक ट्रायंगल पूरा यहाँ पे बने मिलेगा जो बी डी सी है। देखिए ये जो बी डी है एक कोण अर्धक के रूप में काम करेगा। ये 55 है तो ये भी 55 होगा और ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ठीक है बच्चों, देखिए 55 55 110, पूरा बी एंगल 110 हो गया। 30 30 60, ये पूरा सी एंगल 60 हो गया। तो कितना हो गया 100, कितना हो गया आपका
70 हो गया। टोटल होता है एंगल ए बी सी में 180, तो एंगल वाई जो होगा वाई 10 आ जाएगा। वाई कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब इसमें देखिए एंगल बी डी सी में ये 55 ये 30 है, 55 और 30 हो जाए 85, तो बचा कितना? 95। तो एंगल डी हो जाए, एंगल एक्स जो हो जाएगा वो 95 हो जाएगा, 95। और 95 में से अगर हम 10 घटा देंगे तो 85 एंगल आ जाएगा, 85। ऑप्शन नंबर पहला। आइए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। देखिए परिमेय संख्या का मतलब जो p बटा क्यू फॉर्म में लिखा जा सकते, जो p बटा क्यू में लिखा जाए और q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों? 0 होना चाहिए, 0। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप देखो पहला वाला देखोगे तो ये वाला देखोगे 1296, तो 1296 का वर्गमूल निकल सकता है बच्चों। ये 1296 36 का वर्गमूल है, पॉइंट लगा है 2 अंक के बाद, तो 100 यानी कि 10। ये भी एक परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 125 का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते, 125 का घनमूल निकलता, वर्गमूल नहीं, तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। बाकी जो है ये भी परिमेय संख्या, ये भी पर संख्या है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा, दूसरा। अंडर रूट में 125 ये आएगा आपका 5 अंडर रूट 5, जो कि एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। और ये ऑप्शन नंबर दूसरा सही है बच्चों। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। cos 45 माइनस cos 45 माइनस ए का मान ज्ञात करना है बच्चों। देखिए ध्यान से, बहुत आसान सवाल है। देखिए साइन 45 प्लस ए, साइन 45 प्लस ए माइनस कॉस 45 माइनस ए। ठीक है बच्चों, बहुत आसानी से आप कर लेंगे इस सवाल को। साइन 45 प्लस ए माइनस, देखिए हम इसको चेंज कर लेंगे, साइन इसको हम ऐसे लिख लेंगे, साइन 90 माइनस 45 माइनस ए। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बच्चों होता है साइन 45 प्लस ए। आप बताइए 90 में से 45 जाएगा तो 45 हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 45 प्लस ए हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 0। आंसर कितना आ जाएगा? 0। बहुत ही आसान सवाल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन का आपको इसमें क्वेश्चन छुप गया है बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन छुप गया है ये, देखिए एक मेज को 1750 रुपये में बेचने की तुलना में 1800 रुपये में बेचने पर 4% अधिक लाभ होता है, तो इसका क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, क्या है कि एक मेज को 1750 रुपये में बेचने की तुलना में 1800 रुपये में बेचने पर 4% अधिक लाभ होता है। ठीक है बच्चों, देखते रहिएगा। हाँ देखिए एक मेज को 1750 रुपये में बेचने की तुलना में 1800 रुपये में बेचने पर 4% का अधिक लाभ होता है। देखिए ध्यान से, 4% की फ्रैक्शन वाली बच्चों कितनी होती है? 4% का मतलब होता है बच्चों 4/100। अगर सीपी 100 था, अगर 104 में बेचा गया है जिसको, ठीक है, तो वही कह रहा है कि 1750 में बेचने की तुलना में 1800 में बेचने, कितना अधिक में बेचा गया है? 50। क्वेश्चन में यहाँ पे कितना अधिक बेचा गया? 4। क्वेश्चन में कितना अधिक बेचा है? 50। 4 की वैल्यू किसके बराबर? 50 के। तो 1 की वैल्यू 50/4। क्रय मूल्य पूछ रहा था तो 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4 से कितनी बार कट जाएगा? 25। 25 बचे 125, 1250 आंसर हो गया बच्चों। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए कह रहा कि यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो नया गोले का आयतन मूल गोले के आयतन का क्या होगा? ठीक है, कोई बात नहीं। गोले का आयतन कितना होता है? अभी मैंने आज ही पढ़ाया है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यू। ये आपका मूल गोले का आयतन है। अब हम इसकी त्रिज्या को 2 गुना कर देंगे तो 4/3 पाई 2r के पावर क्यूब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी का अनुपात आपको निकालना है। तो
आप यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे 4/3 पाई 2r³ मतलब 8r³ हो गया, और ये 4/3 पाई r³। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया, r से कैंसिल हो गया, कितना रेशियो होगा 8:1 हो गया, 8:1 बच्चों। तो यहाँ पे देखिए गोले का आयतन मूल गोले का, मूल गोले को बाद में लिखिएगा, और जिसको 2 गुना किया है पहले, नए गोले को पहले लिखना है, नहीं तो यहाँ पे 1:8 बहुत बच्चे लगा देते हैं, ये ध्यान रखिएगा बच्चों आप लोग। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इसका भी बच्चों आंसर छुप गया है, क्वेश्चन छुप गया है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सवाल पे बहुत क्वेश्चन है आज। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। यदि शहर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 4% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? भाई कोई बात नहीं, 50,000 जनसंख्या है, 50,000, ठीक है, और 4% वृद्धि हुई तो पहले साल 104/100 हो गया, दूसरे साल 4% की वृद्धि हुई, दूसरे साल 104/100 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो गया आपका 104 गुणे 104, ठीक है बच्चों। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया आपका, गुणा कर लेंगे, 104 का स्क्वायर कर लेते हैं हम, 104 का स्क्वायर क्या होगा, तो कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, 4 जोड़ देंगे, जितना ज़्यादा है उतने का आप क्या कर लेंगे स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो 4 4 8 108 और ये 16, तो 108 16 ये होना चाहिए बच्चों, 108 16 गुणे 5, 5 6 का 30, 5 कम 5 3 8, 5 8 40 और 5 कम 5, ये हो जाएगा ऑप्शन आपका 54,080 हो जाएगी जनसंख्या, ऑप्शन नंबर चौथा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि एक मशीन को 48 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ लेने के लिए दुकानदार को उस मशीन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? बहुत से अच्छा सवाल है। 48 रुपए में बेच रहा है तो 20% हानि होती है, 20% लाभ लेना है, यानी 120 बटा में आप 80 कर लो, सीधा सीधा सवाल है। 1 जीरो से 1 जीरो, 8 छक्का 48, 12 छक 7200 रुपये में बेचना चाहिए, 7200, ऑप्शन नंबर दूसरा बच्चों। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि 35 व्यक्ति एक कार को 24 दिन में कर सकते हैं, लेकिन 6 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद उनके नियोक्ता चाहते हैं कि कुल कार्य 16 दिनों में पूरा हो जाए। कार को समय सीमा पर पूरा करने के लिए कितने और श्रमिकों को नियोजित करने की आवश्यकता है? देखिए 35 आदमी कार्य करना स्टार्ट करते हैं, 24 दिन तक करते हैं, ये टोटल कार्य है आपका, ये कुल कार्य है। अब हुआ क्या, उन्होंने 6 दिन तक काम किया, तो भैया 35 आदमी 6 दिन तक काम करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उनके नियोक्ता चाहते हैं कि कार्य 16 दिन में समाप्त हो जाए। 6 दिन तक करे तो अब कार्य 10 दिन में समाप्त हो जाए, 10 6 16 हो गया, तो कितने एक्स्ट्रा श्रमिक मजदूर लगाएं? मान लेते x प्लस 35 एक्स्ट्रा श्रमिक लगाएं तो कार्य समाप्त हो जाए समय 16 दिन में। x का मान निकाल लेते हैं सॉल्व कर, 35 गुणे 24 करेंगे तो 24 25 हो गया 120, 24 या 72, 72 12 84, 840, 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, 3 21, 10x प्लस 350, ये हो गया बच्चों 840 बराबर, इसको जोड़ लेते हैं 0 5 1 6 3 2 560 प्लस 10x, ये इधर आके घट जाएगा तो 0, 14 में से 6 गया 8 और 7 में से 5 गया 2, 280, 10x बराबर 280, तो x बराबर बच्चों कितना आएगा 28, यानी 28 मजदूर एक्स्ट्रा लगेंगे तो काम जो हो जाएगा वो 16 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। ये सवाल का आंसर था। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए यदि 1/, में सर्ट इंडाइसिस में आता है ये क्वेश्चन, 1/, 5√2 - 7 बराबर a√2 प्लस b, तो a और b का मान ज्ञात करना है। कुछ करना नहीं है, हम प्रमेयीकरण कर देते हैं। यहाँ पे जो माइनस है इसी के उल्टा से प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं अंश हर में।
5√2 + 7 बटा में 5√2 -7 एक ब्रैकेट में, और 5√2 + 7 एक ब्रैकेट में। ठीक है, तो आप देख ही रहे हो बच्चों, 5√2 + 7, ठीक है, +7 यहाँ पे लग जाएगा a - b और a + b का फार्मूला। तो a - b और a + b का फार्मूला होता है a² - b²। 5√2 का होल स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25, 25√2 का स्क्वायर 2, 25 दूना 50 और -7 का स्क्वायर 49। तो ये हो गया आपका 1, यानी आया क्या 5√2 + 7 = अभी यहाँ पे एक नए पेज पे जाते हैं हम। 5√2 + 7 नीचे 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आया कि a√2 + b, कंपेयर कर लेंगे। a का जो √2 है a के साथ लगा है तो a का मान 5 आ गया और b का मान कितना आ गया बच्चों 7 आ गया। ये आंसर हो गया बच्चों। आइए, तो a का मान 5 आ गया, b का मान 7, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में ABC PQR के समरूप है? समरूप की कसौटी बच्चों यही होती है कि दो त्रिभुज अगर समरूप होंगे तो उनकी भुजाएं जो होंगी वे एक ही अनुपात में होंगी और संगत कोण बराबर होंगे। तो देख लेते हैं बच्चों। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ये ABC और ये PQR एक ही अनुपात में है कि नहीं है बच्चों। चल चेक करते हैं। AB 2.5 है, 2.5 लिख दिया। BC 4.5 है, 4.5 लिख दिया। CA 3.5 है, 3.5 लिख दिया। PQ 5 है, ठीक है। QR 9 है और RP 7 लिख दिया। अब इनका अनुपात देख लेते हैं। AB अनुपात PQ बराबर होना चाहिए BC अपान में QR बराबर होना चाहिए AC अपान में PR के। ये अगर बराबर आ गया तो समरूप होगा। AB कितना है 2.5 बटा में 5 है, BC 4.5 बटा में 9 है, बराबर AC 3.5 बटा में 7 है। आप देख रहे हो 2.5 दूना 5, ठीक है, 2.5 दूना 1 बटा में 2, 4.5 दूना 9, 1 बटा में 2, 3.5 दूना 7, 1 बटा में 2, सभी बराबर हैं। पहला ही ऑप्शन मिल गया कि त्रिभुज ABC और PQR समरूप होंगे पहले ऑप्शन से, और कोई काम नहीं करेगा इसमें। अब आइए नेक्स्ट सवाल में बच्चों चलते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका एक विकर्ण 16 है, तो इसकी भुजा की लंबाई चाहिए। तो आप जानते हो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, एरिया बराबर होता है हाफ विकर्णों का गुणनफल यानी D1 × D2। हमको दूसरा विकर्ण चाहिए तभी हम भुजा निकाल पाएंगे। 96 बराबर हाफ D1 16 है, D2 निकाल लेते हैं बच्चों हम। तो 16 × 6 = 96, 6 दूनी 12, D2 कितना आ गया बच्चों 12 आ गया। ठीक है, D2 12 आ गया और D1 16 है। याद रखिएगा D1 16 था और D2 कितना था 12 आ गया। ठीक है बच्चों, एक समचतुर्भुज बनाएंगे, ये वाला बना देंगे। जब भी विकर्ण में आता है ये वाला बनाया करिए। ये आपने खींच लिया। ये D1 16 है, आधा पे बांट देता है तो ये 8 होगा। ये पूरा D2 12 है, ये 12 है, आधा बांट देंगे तो ये 6 होगा। ये 8 6 यहाँ पे 90 डिग्री बनता है तो यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय लग जाएगा। 8 6 तो ये कितना हो जाएगा 10। और यही पूछ रहा था समचतुर्भुज की भुजा जो होगी वो 10 आएगी, 10। यही आपसे पूछ रहा था कितना आएगी 10। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये सब कराए हुआ सवाल है। यदि एक परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली किराने की वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए ताकि इस किराने की वस्तु पर व्यय अपरिवर्तित रहे। जब खर्चा कांस्टेंट रहेगा बच्चों, तो मैं आपको बताया हूँ खर्चा कांस्टेंट है तो जो आपका प्राइस का रेशियो होगा, खपत का रेशियो उसका उल्टा होगा। तो प्राइस का रेशियो यहाँ पे दे रखा है 25% की वृद्धि। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4
4 से हो गया, प्राइस 5 हो गया, तो कंजम्पशन में, खपत में जो कमी होगी वो 5 से 4 होगी। कितनी की कमी हुई है? 1 की, किस पर? 5 पे इंटू 100%, यानी कि कितना हुआ? 20% की कमी हुई है, 20% की, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर के परिमाप दिए हैं 36 और 24। यदि पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर तो ए बी की माप पूछ रहा है। एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट ये है कि समरूप त्रिभुज के परिमाप का जो अनुपात होता है वो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे परिमाप कितना दिया है? 36/24। ठीक है, 36 इसका है, 24 इसका है बच्चों। ए बी सी का परिमाप है, ये ए बी सी का परिमाप है और ये पी क्यू आर का परिमाप है। इनका परिमापों का जो अनुपात होगा इनके भुजाओं यानी कि ए बी अपान में पी क्यू के अनुपात के बराबर होगा। तो ए बी पूछ रहा है, पी क्यू दिया हुआ है 10, रख देते हैं। 3 से 12 बार, 2 से 12 बार, 2 25 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर बच्चों आ जाएगा। ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर। आइए अगले क्वेश्चन पे बच्चों चलते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, किसी राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष वार्षिक रूप संयोजित के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 50 है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो 2 वर्ष का अंतर का फार्मूला डी बराबर पी आर स्क्वायर बटा में 100 का स्क्वायर होता है बच्चों। तो डी का मान रख देंगे 50, पी नहीं पूछ रहा है, रेट 10% यानी कि 10 गुणे 10 बटा में 100 का स्क्वायर मतलब 100 गुणे 100। 100 से 100 से कैंसिल, 50 से यहाँ भी हो जाए गुणा 100 में तो 5000। राशि कितनी हो गई? 5000। सीधा सीधा सवाल है, ऑप्शन नंबर दूसरा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 10 किताबों का मूल्य 560 है, तो ऐसी 56 किताबों का मूल्य क्या होगा? ये कौन सा सवाल है बच्चों? 10 किताबों का मूल्य 560 है, तो एक किताब का मूल्य 56, तो 56 किताब का मूल्य, 6 के 36, 6 आएगा इसमें, तो 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6, फिर 56 का स्क्वायर कर लेते हैं सीधा सीधा। 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 पंचे 30 गुना 60 और 6 का स्क्वायर 36। 6 लिखेंगे, इधर भेज देंगे 3 63 6 5 11 31 36 आंसर आ जाएगा। कितना सा आसान सवाल है, 31 36 आ गया। अगला, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन ए कॉस ए किसके बराबर होगा? भैया यहाँ पे ए प्लस बी का फार्मूला लगा लो सीधे। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर में फार्मूला जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो साइन ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी कि 2 साइन ए कॉस ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, ये माइनस 2 साइन ए कॉस ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान हमेशा कितना होता था? 1। आंसर नंबर तीसरा बच्चों। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बच्चों। वर्गों 90 120 और 120 150 के वर्ग चिन्हों का योग ज्ञात करना है। वर्ग चिन्हों का योग, तो वर्ग चिन्ह हमने आपको स्टैटिस्टिक्स में बताया है। जोड़ के आधा 120 90 जोड़ देंगे तो 0 9 11 100 210 यानी कि 105 और 120 और 150 120 और 150 कितना हो गया? 270 भागे 2 यानी कि 135। जोड़ दो इसी को, 5 5 10 3 और 1 4 1 1 2 240 आंसर हो जाएगा। एक बार फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 250 का 30%, 250 का 30%, 30% का मतलब 30 बटा में 100 प्लस 2/5 का 350 का मान ज्ञात करिए। 1 0 से 1 0 1 0 25 3 75 7 5 30 7 दूनी 14 140 जोड़ देंगे तो 5 7 4 11 1 1 तो 215 आंसर तीसरा बच्चों। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। ये देखिए सवाल, इसको स्पष्ट कीजिए।
कितना आसान सवाल दिया है। 7/2 भागे 5/2 गुणे 3/2। 7/2 भाग का भाग की जगह पे गुणा का साइन लगा के 5/2 को पलट के 2/5 लिख लेंगे गुणे 3/2 डिवाइडेड बाई 7/2 डिवाइडेड, इसको गुणा कर लेंगे 5×15 2 दूनी 4, 5×15 2 दूनी 4 डिवाइडेड बाई 5 देखिए 2 से यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 से कैंसिल हो गया तो बचा क्या 7×21 5 दूना 10, ऊपर बचा 7×21 5 दूना 10, 7×21 5 दूना 10, नीचे 7/2 गुणा करके 4/15 उल्टा करके लिख देंगे तो 2 दूनी 4, 14/15 नीचे बचेगा 14/15। नेक्स्ट पेज पे आते हैं 21/10 डिवाइडेड 14/15 डिवाइडेड बाई 525 को लिख देते हैं 5.25 को 525/100। इसको कर लेंगे हम लोग, अंदर का अंदर गुणा ऊपर को ऊपर गुणा, 21 गुणे 15/10 गुणे 14 और इसको उलट करके लिख लेंगे 100/525, 100/525। अब इसी को बच्चों सॉल्व करना है। 10 से ये एक बार में कैंसिल हो गया आपका, ठीक है, 3 सते 21, 2 सते 14, 2 पचे 10, 5 से कट जाएगा 5 एकम 5, 5 पचे 25, 15 सते 105, यानी कि ऑप्शन में बचेगा 3/7। देखते हैं 3/7 ऑप्शन में है कि नहीं, 3/7। कितना आसान सवाल। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है अनिल अकेले एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है और भूषण अकेले उसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। अनिल और भूषण ने चमन की सहायता से 3200 रुपये में एक कार्य किया। उन्होंने कार्य को 3 दिन में पूरा किया। इस कमाई में चमन का हिस्सा। बहुत आसान, अनिल जो है 6 दिन में पूरा करता है, भूषण उसे 8 दिन में पूरा करता है। अनिल और भूषण चमन की सहायता से 3 दिन में पूरा करते हैं, चमन की सहायता से 3 दिन में पूरा करते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए ध्यान से, 1 मिनट, ओके, मिट नहीं रहा है ये, ठीक है, ओके। ठीक, एक मिनट। अनिल अकेले किसी कार्य को 6 दिन में करता है, ठीक है बच्चों, आराम से देखेंगे। भूषण उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 8 दिन में। चमन की सहायता लेता है अनिल, भूषण जो है चमन की सहायता से उस कार्य को 3 दिन में करते हैं। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा बच्चों, 24। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। तो ये इसकी कार्य क्षमता अनिल की 4, भूषण की कार्य क्षमता 3 और इसकी कार्य क्षमता 8। तो अगर चमन की कार्य क्षमता निकालेंगे तो 4 3 7, चमन की कार्य क्षमता 1 आ जाएगी, 1 बच्चों। तो अनिल की कार्य क्षमता 4, भूषण की 3 और चमन की 1, 4 3 7 1 8, 8 की वैल्यू 3200 के बराबर कर लीजिए और 1 की वैल्यू तब 400, और चमन का हिस्सा पूछ रहा था, चमन की 1 ही है तो 400 हिस्सा उसका हो जाएगा। आइए सवाल, अगले सवाल पे चलते हैं। ये क्या है, ये देखिए आपका सवाल पूछा है फ्रैक्शन से। 0.23 पे बार है और 0.2 पे बार का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, जोड़ना है। तो 0.23 बार मतलब 2 3 2 3 2 3 2 3, और 0.2 का मतलब 2 2 2 2 2 2 2 2 जोड़ दीजिए। 3 2 5 4, 3 2 5 4, 3 2 5 4, 3 2 5 4। इसकी रिपीटेशन यानी कि 0.45 45 45 ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है और कहीं मिल ही नहीं रहा है। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बच्चों। यदि एक कमरे के आयाम 2 मीटर 3 मीटर और 4 मीटर है, तो उसी कमरे में 1/2 मीटर गुणे 1/3 मीटर गुणे 1/4 मीटर आकार के कितने घनाभ रखे जा सकते हैं। मान लेते n घनाभ रखे जा सकते हैं,
देखिए 2 मीटर गुणे 3 मीटर गुणे 4 मीटर में से 1/2 मीटर 1/3 मीटर और 1/4 मीटर आप लगा देंगे डिवाइड। ये ऊपर चला जाएगा 4 3 या 12 दूना 24 और ये भी गुणा होगा 24 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 24 गुणे 24 576 घन रखे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए अगले सवाल पे बच्चों चलते हैं हम लोग। कुछ त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं, एक समकोण त्रिभुज की पहचान कीजिए। समकोण त्रिभुज की पहचान करने के लिए क्या होता है बच्चों कि आप जानते हो कि समकोण त्रिभुज पे यहाँ पे ये कर्ण होता है हाइपोटेनियस, ये आधार हो गया, ठीक है, और ये लंब हो गया। आप ऐसा अनुमान रखो जो आपको यहाँ पे सेटिस्फाई करे, लंब का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करे। ये भी तो या तो ये सेटिस्फाई करता है, ना तो ये सेटिस्फाई करता है, या नो ऑप्शन नंबर चौथा सेटिस्फाई करता है। डायरेक्ट हमको याद है। कुछ ट्रिपलेट आपको भी याद होने चाहिए, जैसे 3 4 5 6 8 10 है, ठीक है, 9 12 15, ठीक है बच्चों। ये भी वाला 7 24 25, ऐसे ट्रिपलेट हमेशा आपको याद होने चाहिए। डायरेक्ट आप देख के पहचान जाओगे कि कौन सा समकोण त्रिभुज बनाएगा, ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इसका भी क्वेश्चन नहीं है दिख रहा है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहे कि अनिल और बलबीर एक कार्य 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। अनिल और बलबीर एक कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने कार्य करना शुरू किया, 2 दिन के बाद अनिल को चोट लगी, यानी 2 दिन तक कार्य किया, तो 2 दिन तक उन्होंने 2/3 कार्य किया होगा अनिल और बलबीर ने मिलकर। बचा कितना कार्य बच्चों? 1/3 कार्य बच गया। कार्य को समाप्त करने के बलबीर को 2 दिन और लगे, ठीक है। बलबीर 2 दिन में काम समाप्त किया है, तो 1/3 कार्य, तो बलबीर 2 दिन में अगर 1/3 कार्य समाप्त किया है तो बलबीर 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 दिन में कार्य समाप्त किया। ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बच्चों। 8m³ - n³ किसके बराबर है? देखिए 8m³ - n³ किसके बराबर है? तो 8m³ - n³ जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2m के होल पावर क्यू माइनस n³। अब यहाँ पे a³ - b³ का फार्मूला लगा दीजिए। तो a³ + b³ का a³ - b³ का सॉरी a³ - b³, तो a³ - b³ a - b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a² 2m का होल स्क्वायर प्लस b² प्लस ab होगा। प्लस जिसमें प्लस होगा वही साइन, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आपका ab प्लस ab यानी कि ab का मतलब 2mn 2m और n ab ये होगा, 4mn नहीं होगा 2mn, तो ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, चौथा, ठीक है बच्चों। ये हो गया सवाल आसानी से। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। साइन 15 डिग्री का मान चाहिए। साइन 15, देखिए ध्यान से, साइन 15 डिग्री। देखिए साइन 15 डिग्री को हम तोड़ लेंगे। साइन 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45 - 30। भाई 45 - 30 करेंगे तो 15 ही आएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे साइन a - b का। तो साइन a - b साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ठीक है। बहुत आसान सवाल, ये फार्मूला लग जाएगा। अब यहाँ पे मान रख दे, साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, साइन कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/√2, तो 3 √3/2 √2 1/2√2। एलसीएम भी सेम ही होगा, 2√2 एलसीएम होगा, तो √3 - 1, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला। फार्मूला याद रखिएगा बच्चों, फार्मूला हमेशा याद रखिएगा। साइन a साइन a - b का साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, इस तरीके से हम इसको तोड़ के करेंगे बच्चों, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ठीक है। आइए, कार से मुंबई जाते समय मैंने महसूस किया कि एक टायर में 2 पंचर है। पिछले अनुभव के आधार पर मेरा मानना था कि पहला पंचर अकेले 9 मिनट में टायर को उस पर सपाट बना देगा, दूसरा पंचर अकेले 6 मिनट में टायर को सपाट बना देगा। यदि हवा एक नियत दर से बाहर निकलती है
तो टायर को सपाट बनाने में दोनों पंचर को कुछ कितना समय लगेगा। ये तो वही पानी टंकी वाला क्वेश्चन है। एक पंचर जो है 9 मिनट में खाली कर दे रहा है, दूसरा पंचर 6 मिनट में खाली कर दे रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में खाली करेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, दोनों मिल जाए तो 18 कुल क्षमता को अपनी क्षमता से 5 से खाली कर देंगे तो 18/5 यानी कि 3 सही 3/5 मिनट। आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बस देखने में बड़ा लगे घाव करे गंभीर, ऐसा कुछ नहीं है इसमें सवाल में बच्चों। आइए नेक्स्ट सवाल। 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं, वे क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो बहुत आसान, पहले 2, 4, 6, 8, 10 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 का 4 2 का स्क्वायर 6 2 गुणे 3 और ये 2 के पावर 3 और ये 10। तो 2 के पावर 3 गुणे 3 10 गुणे 10 का मतलब 2 गुणे 5 5 4 या 12 5 2 8 3 24 5 120 एलसीएम आएगा 120 सेकेंड। मिनट में कितना आया, मिनट कितना है 2 मिनट 2 मिनट। 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे 30/2 यानी कि 15, लेकिन एक बार और बजेगी जब शुरू में बजाया गया होगा तो इसमें एक जोड़ देंगे यानी कि टोटल हो जाएगा 16 बार बजेंगी 16 बार। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए क्वेश्चन बच्चों इतना ही। तो सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट जरूर करें बच्चों कि कैसा वीडियो बन रहा है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।